Hello guys, today we are going to study about water. I am hoping that you all are doing well. So water ऐसा सब्सटेंस है गाइस जो हर चीज़ में डिज़ोल्व हो सकता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं. ठीक है. अब हम जानते हैं वाटर के बगैर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती अर्थ पे. अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि उसमें वाटर बहुत अच्छी मात्रा में है. ठीक है. पर अपन बहुत ऐसे काम करते हैं जिससे वाटर का वेस्टेज होता है, ये सब होता है. तो आज हम वीडियो में यही जानेंगे कि वाटर कौन सी स्टेट में अकर होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब के बारे में. तो अकरेंस ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में आइस और स्नो सॉलिड रहते हैं ना. लिक्विड स्टेट में जैसे रिवर हो गया, आपका लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया. ठीक है. एंड गैसियस स्टेट में वाटर वेपर, मिस्ट, क्लाउड्स. कंबाइंड स्टेट में हर लिविंग मैटर के अंदर वाटर है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. हाइड्रेटेड सॉल्ट सच एज MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कंबाइंड फॉर्म में. ठीक है. तो अर्थ सरफेस 75% ऑफ द अर्थ सरफेस हैज़ वाटर. ह्यूमन बॉडी में 70%. ठीक है. फूड प्रोडक्ट्स में ग्रीन वेजिटेबल्स जो रहते हैं ना 80 to 90% रहता है वाटर. मिल्क में 80 to 85 और ड्राई सीरियल्स में 3 to 5% वाटर रहता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में. नेचर मेंटेन्स द वाटर साइकिल बाय द सर्क्यूलेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है. बाय इवेपोरेशन टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ सरफेस एज रेन वाटर. वाटर पहले आपका नीचे, अगर आपने सपोज आपने एक क्लॉथ लिया, उसको अच्छे से आपने स्क्वीज़ करा और उसको सुखाने के लिए आपने रख दिया. तो अगर समर सीज़न रहेगा ना तो वो बहुत जल्दी से पानी इवेपोरेट हो जाएगा. पर वही चीज़ अगर आपका रेनी सीज़न या विंटर सीज़न होगा, रेनी सीज़न चलो, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो हो ही नहीं पाएगा, जल्दी से सूख ही नहीं पाएगा. ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब आना चाहिए. तो वाटर साइकिल इज़ द मेन रीज़न why we are living and why we are existing on the earth. Okay. Water is considered a compound and not an element. Water compound क्यों है, element क्यों नहीं है? H2O is the formula of water. So H है हाइड्रोजन के 2 molecules प्लस ऑक्सीजन का 1 molecule, और एलिमेंट यानी सिंगल होता है. तो H2O मिला के कंपाउंड बन गया. ठीक है. अब हाँ, नेचुरल एंड ट्रीटेड, ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स है ना, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में कि कंपाउंड्स फिक्स कंपोजिशन में होते हैं. ठीक है. और कंपाउंड्स हैव न्यू प्रॉपर्टीज़ एंड ओरिजिनल जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ रहती है ना कोई एलिमेंट की, वो लॉस्ट हो जाती है. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स. कंपोनेंट्स को आप केमिकल मीन्स से ही सेपरेट कर सकते हो, फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकते. ठीक है. और इसमें वाटर को लेके बताया गया है, ये आपको प्रॉपर्टीज़ बताई गई है कंपाउंड्स की, और इसमें वाटर को एज अ एग्जांपल रख के बताया गया है. नेचुरल एंड ट्रीटेड वाटर क्या होता है? नेचुरल वाटर इज़ फाउंड इन द नेचुरल स्टेट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर इज़ रेन. ट्रीटेड वाटर डिस्टिल्ड वाटर होता है, पाइप बोर्न वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, क्लोरीनेटेड वाटर होता है स्विमिंग पूल में, और भी जैसे बिस्लरी में भी जो पानी आता है ना, दैट इज़ द ट्रीटेड वाटर. हाँ देखिए, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मैंने आपको बताया था कि वाटर बहुत सारे सब्सटेंस में डिज़ोल्व हो सकता है, गैस, लिक्विड, सब में मोस्टली, इसीलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है. सॉल्वेंट क्या होता है? एक आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया मैंगो जूस. ठीक है. तो मैंगो जूस के अंदर मैंगो के जो चंक्स रहेंगे, आपको चंक्स डालना पड़ेगा तभी मैंगो जूस बनेगा. आपको मैंगो लिया आपने, ठीक है, फिर उसके अंदर आपको पानी डालना है. सब चलिए सपोज अपन मैंगो क्रश से बना रहे हैं मैंगो जूस. मैंगो क्रश जो रहेगा उसका पल्प वो सल्यूट होगा. ठीक है. जो पानी आप डाल रहे हो वो सॉल्वेंट होगा. और जब दोनों को मिला दोगे, ठीक है, तो वो सल्यूशन बन जाएगा और होमोजीनियस रहेगा, हीट्रोजीनियस नहीं रहेगा. ठीक है. होमोजीनियस है ना जो ईजिली मिक्स हो जाए, और हीट्रोजीनियस है ना वाटर के ऊपर आपने ऑयल डाला तो वो मिक्स होते नहीं होते. डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड. अच्छा, अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट आपका जो सल्यूट है उसका अमाउंट बहुत छोटा सा है
और वाटर का बहुत ज़्यादा है, उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, अभी मैं आपको वाटर का एग्जांपल दे रही हूँ। और कंसनट्रेटेड में आपका क्या रहेगा, वाटर यानी कोई भी सॉल्वेंट जो आप ले रहे हो उसका अमाउंट कम रहेगा, ठीक है, और जो सल्यूट है आपका वो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। अब हम देखेंगे ट्रू सोल्यूशंस। ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस होता है नेचर में, मतलब मिक्स हो सकता है, पार्टिकल साइज फिल्टर पेपर से भी पास हो सकता है, और आप इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते या माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देखा जा सकता, बहुत छोटे होते हैं ये। सेपरेशन आप इसको फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय फिजिकल मीन्स, इसको फिजिकली आप सेपरेट कर पाते हो, केमिकल से नहीं कर पाओगे, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन इज देयर फॉर अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड, ये एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है ट्रू सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि जो सल्यूट और सल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी ठीक है, नहीं सॉरी सैचुरेटेड, जो और सल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड विच कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ अ सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, लाइक आपको किसी ने बोला 37 डिग्री आपका गिवन टेम्परेचर है, उसमें और डिज़ोल्व हो सकता है सल्यूट, पर अब नहीं करा गया है, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अच्छा, अब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको अनसैचुरेटेड बनाना है, तो आप उसको हीट करो, बॉईल करो धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, या आप सॉल्वेंट ज़्यादा ऐड कर दो, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ये है, इट इज़ द वन विच कैन होल्ड और कंटेन मोर ऑफ द सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, वो ज़्यादा सल्यूट को क्या बोलते हैं, कंटेन कर सकते हैं अपने अंदर, जो प्रेजेंट है सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैन दैट प्रेजेंट है ना सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम सीधा आ जाते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पे। हार्ड वाटर वो वाटर है जो ऑर्डिनरी सोप के साथ ईजिली लेदर नहीं फॉर्म कर सकता, ठीक है, और सॉफ्ट वाटर ईजिली लेदर फॉर्म कर सकता है। सब्सटेंस दैट कॉज हार्डनेस इन वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, ओके। एंड सब्सटेंस दैट कॉज टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर, तो टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स कॉज करते हैं, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स और सल्फेट्स कॉज करते हैं, मतलब Ca और Mg के क्लोराइड्स और सल्फेट्स। अब देखते हैं इसको रिमूव कैसे कर सकते हो आप। टेम्पररी हार्डनेस को आप बाय बॉइलिंग भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट और टेम्पररी दोनों को आप कैसे रिमूव कर सकते हो। अब जो टेम्पररी हार्डनेस रहती है ना, वो बॉइलिंग से नहीं जाती, तो उसके लिए आपको कोई और चीज़ चाहिए, तो हमने लिया वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो अब जैसे ऑन एडिंग वॉशिंग सोडा टू टेम्पररी और परमानेंट हार्ड वाटर, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो भी बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स जो भी हो, वो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, और जो कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है ना, वो फिल्टर हो जाता है, और रिमेनिंग सोल्यूशन में सॉल्युबल Na सॉल्ट्स रहते हैं, ठीक है, जो कोई हार्डनेस कॉज नहीं करते, और आपको रेसिड्यू क्या मिलता है, रेंडर्ड सॉफ्ट वाटर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, इसके आप गो थ्रू कर सकते हो। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और बीच बीच में मैंने थोड़े पार्ट्स नहीं समझाई हो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको वही समझाई हो। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।